एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक मेहंदी आर्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोन को आपको कैसे रोल करना है, उसका साइज़ क्या रहने वाला है, कौन सी सेलोफेन शीट आप यूज़ कर सकते हो डेली प्रैक्टिस के लिए, एंड अगर आप कोन सेल करते हो तो आपको कौन सी शीट यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में दो तरह की शीट आपको मिल जाएगी। या तो आपको प्री कट शीट मिलेगी, मतलब ऐसे कटिंग मिलेगी आपको शीट्स के कोन बनाने की, या फिर आपको फुल 1 मीटर की शीट मिलने वाली है। तो आपको जो भी मिल रहा है, अगर पूरी शीट मिल रही है, ठीक है, तो इसको आपको कटिंग करना है। लेकिन आपको साइज़ नहीं पता कि क्या साइज़ रखना है, तो देखो मैं आपको साइज़ मेज़रमेंट करके बताती हूँ। कटिंग इसमें नहीं बता सकती, मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर दूसरी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी देखो, ये प्री कट शीट है, ठीक है। अगर आप सेलोफेन शीट को कट करते हो तो आपको क्या करना है, मैं सिंपली आपको ऐसे बता देती हूँ। देखो, 1 टाइम, मतलब मान लो ये पूरी फुल शीट है, ठीक है, ये 1 टाइम हो गया। इसको ऐसे फोल्ड करना है आपको ऐसे, फिर इसकी कटिंग करना है यहाँ से, देन इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, और इस साइड से कट करना है। फिर आपको इसको 1 टाइम ऐसे फोल्ड करना है, इसको कटिंग करना है, 1 टाइम ऐसे फोल्ड करोगे, फिर इसकी कटिंग करना है। तो ये जो शीट निकलेगी, ठीक है, इसमें साइज़ का आपको नापने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप कटिंग कर रहे हो। तो ऐसे आपकी शीट निकल जाएगी। जब आप इस शीट को ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसी एक शीट मिलेगी। तो अब इसका साइज़ देखो क्या रहता है। अगर 1 मीटर की आपकी शीट है, फुल 1 मीटर की, ठीक है, तो उसमें आपको ये वाली साइड मिलेगी 7 इंचेस की, और ये वाली साइड मिलेगी 5 इंचेस की। तो देखो, दोनों का दिखाऊंगी मैं अभी आपको। अगर हम इसे देखें, क्योंकि आप नाप के नहीं काट सकते हो ना कि मुझे ये पूरी 1 शीट है तो मैं यहाँ से ऐसे मेज़रमेंट कर लेती हूँ 5 इंचेस की, यहाँ से कर लेती हूँ 7 इंचेस की, फिर एक एक करके काटती हूँ। ऐसे कटिंग नहीं होती है। जैसे मैंने आपको भी फोल्ड करके दिखाया ना, कटिंग वैसे होती है। तो जब पूरा फोल्ड कर लेते हो ना, तब आप अगर चेक करोगे तो आपको 7 इंचेस या फिर 5 इंचेस ऐसे मिलेगा। सो फर्स्ट में इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1 से लेके तो यहाँ पे 6.5 आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है आपका 6.5 से लेके 7 तक। 6.5 चलेगा, 7 है तो भी चलेगा। अगर इसकी हम ऐसे में देखें तो ये आ रहा है फुल 5 इंचेस। ये भी 4.5 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 4.5 से 5 के बीच में भी अगर है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या साइज़ रहता है, 7:5, या फिर 6.5 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, या फिर 4.5 और 7 हो सकता है। अभी देखो, इसके अगर हम इधर की लेंथ देखें तो फुल 5 आ रही है, और इधर की देखेंगे तो हल्की सी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 6.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये इससे छोटा है साइज़ में, ठीक है। बट कैसे में छोटा है, देखो, यहाँ से अगर हम पूरा देख रहे हैं तो 7 इंच का आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इधर से देखें तो 4.5 आ रहा है। तो हम इसका भी कोन बना सकते हैं, हम इसका भी कोन बना सकते हैं। दोनों ही जो शीट है वो परफेक्ट है। तो आप अगर लिख रहे हो या फिर कहीं पे भी नोट डाउन कर रहे हो तो आप कर लो कि जो सेलोफेन शीट की होती है उसका साइज़ रहता है 4.5 से 5 रह सकता है, या फिर, ठीक है, ये तो क्या एक साइड ऐसे लेंथ में। चौड़ाई में अगर आप जाओ तो 6.5 से 7 इंच हो सकती है। अब हम सीखेंगे कोन को रोल करना। देखो, सबसे पहले मैं आपको विदाउट नीडल बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको नीडल के साथ में भी बताऊँगी। आपको क्या करना है, ऐसे हमारा एक शीट है, आपको इसको सबसे पहले इसकी पोजीशन सही से रखो, ठीक है। ऐसे नहीं रखना है, आपको हल्का सा ऐसे तिरछे रखना है, ताकि आप वो कोन अगर रोल कर रहे हो तो इजीली कर पाओ। ऐसे आपको हाफ लेना है, ठीक है, हाफ सेंटर से हल्का सा पीछे आना है, ऐसे पकड़ सकते हो, या फिर ऐसे 4 फिंगर रखा और यहाँ पे आपको थंब रखना है। ज़्यादा तेज नहीं दबा के रखना है और एकदम कोने पर नहीं पकड़ना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम कोने पे, क्योंकि स्टूडेंट से ही मैंने गलतियाँ पता की कि वो लोग क्या करते हैं, और कुछ जो मैंने किए वो है स्टार्टिंग में। तो आपको हल्का सा इसको नीचे रखना है। अभी ये वाली जो साइड है, ये वाली फिंगर आपको ऐसे यहाँ पे रखना है, बाकी की 3 फिंगर आपको ऐसे पीछे लेके जाना है, ठीक है। इसको आप
जब यहाँ फिंगर रखोगे, एक टाइम रोल करोगे तो वन टाइम रोल हो जाएगा और ये जो सारी फिंगर्स है वो पीछे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको होल्ड करना। अब आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल एकदम फिक्स मतलब कोने पर नहीं उसको रखा हुआ है, थंब को थोड़ा सा हल्का सा नीचे रखा हुआ है। तो इतना आपको समझ में आया। ऐसे फिंगर रखी, वन टाइम रोल किया, सारी फिंगर्स को आप बाहर लेके गए। अभी जो वन टाइम रोल किया है उसको आपको करना है थंब के साइज़ का। कैसे करोगे, थंब को अंदर लेके जाना है, इस तरह से आपको ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा सीट होगी ना वो बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे आपने थंब रखा, इस तरह से आपने उसको ड्रैग किया। ठीक है, इस तरह का जो है वो साइज़ बन गया, थंब का साइज़ है अब ये। अब आपको क्या करना है, थंब को अंदर रखना है, रोल करते हुए जाना है। अब यहाँ पे टाइटली क्यों नहीं पकड़ना है, अगर आप टाइटली पकड़ोगे तो ये चीज़ यहीं पे रहेगी, आप सिर्फ इसको घुमा रहे हो तो वो सही नहीं है ना। तो आपको यहाँ पे हल्का सा पकड़ के रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ताकि जब भी आप यहाँ से कोन रोल करो तो इजीली आगे से भी रोल हो जाए। ठीक है, ऐसे आपने रोल किया, देखो हो गया। अभी यहाँ पे एल साइज बन रहा है, ये एल दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि आपका कोन परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, अभी पूरा नहीं बना है लेकिन परफेक्ट बन रहा है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपकी ना ऐसे शीट नहीं निकली, कुछ लोगों की, अभी मैं दूसरे में आपको बताऊँगी, इसी में बता देती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से। ठीक है, अब इसको ऐसे रोल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब देखो ये जो सीधी लाइन बच रही है ना, ये नहीं बचना चाहिए आपकी। इसका मतलब है आपका कोण स्टार्टिंग से ही गलत है। अगर ये कुछ इस तरह से बच रही है ऐसे में, इसका मतलब है कि कोण परफेक्ट रोल हो रहा है। आया समझ में? तो हमने क्या किया था, 4 फिंगर पे थंब रखा और ऐसे करके इसको फर्स्ट रोल किया, ऐसे रोल करते हुए हम आए ऐसे। ठीक है, अभी देखो परफेक्ट बच रहा है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, अभी दिख रहा है क्लियर। ऐसे 4 फिंगर रखा, 1 फिंगर को अंदर किया, बाहर लेके गए, अगेन देख लो, थंब को अंदर किया, ऐसे ड्रैग किया, थंब के साइज का बन गया। अभी इसको ऐसे रोल करते हुए जाऊंगी मैं ऐसे। ठीक है, अब आपको इसका साइज चेक करना है। ठीक है, टिप का साइज आपको सेट करना है। सॉरी, एक सेकेंड, मेरा ढीला हो गया था ये तो खुल गया। देखो आपने ये बना लिया। अभी आपको कोन का साइज सबसे पहले देखना है। अगर आपको इस फिंगर का बनाना है तो आपको इस फिंगर को अंदर लेके जाना है, ऐसे ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, कोन का साइज इस फिंगर का साइज का बन जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा शीट है वो बाहर निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखो, थंब के साइज़ का बना सकते हो या फिर इस साइज़ का बना सकते हो। इसको अंदर लेकर ऐसे हमने ड्रैग किया, ये देखो जो भी एक्स्ट्रा शीट है आप ध्यान से देखो, ये शीट बाहर निकल रही है। ऐसे किया, ये देखो आ गई। अब इसको आपको ऐसे रोल करना है, ये देखो लास्ट स्टेज यही थी हमारी। अब इसी फिंगर को, क्योंकि इसका साइज़ है तो इसी फिंगर, यही फिंगर अंदर जा सकती है, बाकी सब यहीं अटक जाएंगे, नहीं जाएगा अंदर। ये वहाँ नहीं पहुँच रही जहाँ पे हमें शीट को खींचना है। इसको अंदर ले गए, फर्स्ट लेयर को आपको नीचे की तरफ खींचना है। ये देखो, एक सेकेंड, दिख रही है आपको टिप? अभी मैं इसको फर्स्ट लेयर को नीचे खींचूंगी, ये देखो पतली हो गई। अब ऐसे नहीं दिखेगी, मुझे ऐसे दिखानी पड़ेगी। ये देखो, हुआ क्लियर? तो ऐसे आपको टिप को सेट करना है। अभी इसके बाद ये देखो, अभी ये जो शीट थी एक्स्ट्रा वो इधर थी, यहाँ पे थी, ऐसे मैंने इसको होल्ड किया हुआ था। अब आपको इसको ऐसे छोड़ना है तो ये शीट इधर बाहर की तरफ हो जाएगी, टेप करने में इजी होगा। ठीक है, अब टेप आपको कहाँ लगाना है, तो ऐसे में आपको टेप लग गया, वो ऐसे में आपको टेप लगाना है। अगर आप ऐसे में लगा रहे हो गलती कर रहे हो, ऐसे में लगा रहे हो तो भी गलती कर रहे हो। आपको टेप को ऐसे में लगाना है। हो रहा है क्लियर, दिख रहा है? देखो किस पोजीशन में मैंने टेप को लगाया है। इससे क्या होगा, अभी आपको ऐसे लगा के ये जो फिंगर्स हैं इनकी हेल्प से इसको हल्का हल्का प्रेस करना है ऐसे, और टेप इजीली चिपक जाएगा। ज़्यादा टेप नहीं लेना है, कम ही लेना है आपको। ठीक है, वरना जैसे आप 2-3 बार रोल करोगे ना तो ऐसे चलाते टाइम आपको प्रॉब्लम होगी।
इसको ऐसे में लगाने का रीज़न ये है कि जब आप इसको रोल करोगे तो इजीली बहुत अच्छे से रोल हो जाएगा वो टेप। ठीक है, आपको जब भी आप कोन चलाओगे तो आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप उससे वर्क कर सकते हो। आया समझ में? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स भी करना, और जो भी डिज़ाइन आप सीखना चाहते हो आगे उसको कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो है उस पर ज़रूर बनाऊँगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।